नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक गूढ़ और रहस्यमयी विषय की चर्चा करने जा रहा हूं। यह बहुत विलक्षण और गुप्त विद्या है। प्रत्येक साधक को यह प्राप्त नहीं होती। इसके लिए कठिन परिश्रम, ध्यान, धारणा और समाधि की प्रक्रिया से गुजरना होता है। कहने को तो बहुत से लोग कह देते हैं कि 7 दिन में ऐसा हो जाएगा, 10 दिन में ऐसा हो जाएगा या 15 दिन में ऐसा हो जाएगा। होने को तो एक दिन में हो सकता है और एक पल में हो सकता है, लेकिन ना हो तो वर्षों लग जाते हैं। और जिस क्रिया की मैं चर्चा करने जा रहा हूं वह सरल भी है और निश्चित ही प्रभावी भी है। और हमेशा बोलता हूं, सबसे बड़ी चीज होती है हमारा आत्मबल, हमारा मनोयोग, कि हम कितना मन से और कितना धैर्य के साथ किसी प्रक्रिया को करते हैं। तीसरा नेत्र खोलना यह कोई साधारण सी प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए कठिन परिश्रम भी चाहिए और गुरु कृपा हो जाए तो एक पल में भी प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि ये क्रिया वास्तव में है क्या। क्या वास्तव में कोई तीसरा नेत्र होता भी है या नहीं होता? तो सीधे शब्दों में कहूं तो तीसरा नेत्र जैसी कोई चीज नहीं होती। फिर इसकी चर्चा क्यों? प्रिय दर्शकों, जब हम योग प्राणायाम करते हैं तो योग के अंदर मानव शरीर में 7 चक्रों का वर्णन किया गया है, जिसमें कि छठा चक्र आज्ञा चक्र के रूप में जो भ्रुकुटी के मध्य, भौं के मध्य माना गया है। जब ये जागृत हो जाता है ये चक्र, तो इसे ही तीसरी दृष्टि खुलना कहते हैं। और सहस्त्राधार चक्र जब जागृत होता है तो प्रभु से एकाकार हो जाता है। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो हम भविष्य में होने वाली घटनाओं तक पहुंच सकते हैं और साथ ही साथ भूतकाल को अनुभव कर सकते हैं। इसे छठी इंद्री का जागृत होना भी कहा जा सकता है, 6 सेंस, क्योंकि आगे चक्र 6 नंबर पर है और 6 सेंस, छठी इंद्री का जागृत होना भी इसी को इंगित करता है। और जब किसी की छठी इंद्री जागृत होती है तो उसे भी पूर्वाभास होते हैं कि भविष्य में, भूतकाल में या वर्तमान में ऐसा कुछ घटित होने वाला है। और इसीलिए इसकी चर्चा बहुत अधिक की जाती है और भविष्य में झांकने तक की क्षमता रखने के कारण इस इंद्री को, इस चक्र को तीसरा नेत्र कहा जाता है और इसी के कारण यह चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत बार यह प्रश्न आ चुका है कि तीसरे नेत्र को जागृत करने के लिए क्या करें, कौन सा मंत्र है, कौन सा तंत्र है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो मंत्रों की चर्चा अनेकों अनेक है, तंत्र प्रयोग भी बहुत बताए गए हैं, परंतु इसमें मूल रूप से जो प्रक्रिया शामिल है, इसमें सबसे सरल माध्यम माना जाता है ध्यान। अब ध्यान इतनी सरलता से नहीं लगता। ध्यान के लिए जो विधियां बताई गई है उसमें सबसे सरलतम विधि जो प्रत्यक्ष कोई भी व्यक्ति कर सकता है, पूर्व में सहजाद साधना का जिक्र करते हुए मैंने उस क्रिया का वर्णन किया है और वह क्रिया है त्राटक। अब त्राटक भी अनेकों अनेक प्रकार से होता है। अपनी ही छाया को देखकर त्राटक किया जाता है, दीपक की लो पर त्राटक किया जाता है, या शक्ति चक्र के माध्यम से दीवार पर या किसी चित्र के माध्यम से त्राटक किया जाता है। सूर्य को एकटक देखकर भी त्राटक किया जाता है, चंद्र को एकटक देखकर त्राटक किया जाता है। त्राटक का मुख्य उद्देश्य ही ध्यान को केंद्रित करना है और जब ध्यान केंद्रित होने लगता है तो तीसरा नेत्र जागृत होने लगता है, अर्थात हमारी इंद्रियां जागृत होने लगती हैं। और सबसे पहले मूलाधार चक्र ही जागृत होता है। जब मूलाधार चक्र जागृत होता है, जो साधक हैं वो इस चीज को अच्छे से जानते हैं। ये प्रक्रिया लगभग सभी के साथ होती है। जब मूलाधार चक्र जागृत होता है तो आप लोग जब पूजा करते हैं तो एक चीज से अवश्य गुजरते होंगे। जब आप साधना पर बैठते हैं, पूजा पर बैठते हैं, बिल्कुल शांतचित्त होता है, परंतु जैसे जैसे आप जप संख्या बढ़ती है, आपका ध्यान लगने लगता है, तो काम वासना भी उद्वेलित होने लगती है और फिर मन में संशय आता है कि ये क्या हो रहा है। मैं तो साधना कर रहा हूं, मेरे मन में तो भगवान के प्रति इस तरह के भाव थे और ये क्या जागने लग गया, ये किस प्रकार की प्रक्रिया शुरू हो गई। परंतु घबराए नहीं, जब मूलाधार चक्र जागृत होगा तो इस प्रकार की प्रक्रिया भी होने लगती है, क्योंकि मूलाधार चक्र का स्थान ही हमारे गुप्तांगों के पास है। दूसरा, जब साधक साधना में आगे बढ़ते हैं तो कई बार उदर विकार उत्पन्न होते हैं, पेट दर्द शुरू हो जाता है। पूजा पर बैठते के साथ उन्हें लघुशंका की परेशानी उत्पन्न होने लगती है। तो ये सारी प्रक्रियाएं
चक्र जागृत होने के संकेत है। ऐसा नहीं है कोई सुदर्शन चक्र की भांति कोई चक्र यहां पर रखा हुआ है, नहीं, ये एक संकेत है कि हमारी उस इंद्री को जागृत करने का। और आज जिस प्रयोग विधि की चर्चा कर रहा हूं उसमें पहली विधि तो त्राटक है, और त्राटक से ही ध्यान लगेगा, और ध्यान से धारणा बनेगी, और फिर उसी से समाधि होगी, और समाधि ही हमें आज्ञा चक्र और सहस्त्रधार चक्र तक लेकर के जाएगी। यही है तीसरे नेत्र खोलने की मूल और सरल प्रक्रिया। चलिए अब चर्चा करते हैं। पहले मंत्र बता देता हूं। इन मंत्रों के माध्यम से भी आप आज्ञा चक्र को उद्वेलित कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं और झंझोर सकते हैं। निश्चितता मैं नहीं कह रहा हूं। यहां प्रिय दर्शकों, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, खाली व्यूज पाने के लिए कुछ भी यहां पर परोस दूंगा। मैं सिर्फ वही बताऊंगा जो अनुभव में है, गुरुओं से प्राप्त किया है, जो अपने गुरु भाइयों से प्राप्त किया है या उनके अनुभव से प्राप्त किया है। केवल व्यूज पाने के लिए ऐसा कभी नहीं लिखूंगा कि 2 दिन में ऐसा हो जाएगा, 5 दिन में ऐसा हो जाएगा या करते ही ऐसा हो जाएगा, क्योंकि बिना मेहनत के ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार हम देखते हैं एक लौंग रख दीजिए और देखिए फिर करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होगा। साधना भी करते हैं तो उसमें मेहनत लगती है, और साधना के माध्यम से ऑरा मंडल जागृत होता है जो पॉजिटिविटी उत्पन्न करता है, सकारात्मकता लाता है, और सकारात्मकता ही हमें ऐसे लोगों से, ऐसे कार्य की तरफ जोड़ती है जो हमें सफलता प्रदान करती है। चलिए जान लेते हैं उन मंत्रों को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। मंत्रों को एक बार बोल करके बता देता हूं। किसी भी एक मंत्र को जिस क्रिया और प्रक्रिया की चर्चा कर रहा हूं उसके माध्यम से यदि आप करते हैं तो फिर आप तीसरा नेत्र खोलने की प्रक्रिया के द्वार तक पहुंच सकते हैं, तीसरा नेत्र खोल सकते हैं। दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया है। आप द्वार तक भी पहुंच सकते हैं और द्वार खोल भी सकते हैं। वो आप पर निर्भर है, आपकी साधना के बल पर निर्भर है, और आपके मनयोग पर, आपके आचरण पर, आपके आचार पर, व्यवहार पर, खान पान पर निर्भर है, क्योंकि खान पान का भी बहुत अधिक महत्व है। जब हम अति तीखा या मसालेदार खाते हैं तो कुत्सित विचार अवश्य आते हैं, परंतु साधारण भोजन करने के बाद में इस प्रकार की विचारधारा नहीं आती। तो चलिए मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। ओम ह्रीम सदाशिवाय त्रिनेत्र जागृताय पूर्णत्वम दृश्यम रुद्राय नमः। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम मम मूलाधारे कुसंसारे कुंडलिन्या जाग्रह परिपूर्णाय ह्रीम नमः विस्फोट्य समस्त ब्रह्मांड दिव्य दर्शनाय चैतन्य नमः। ये 2 मंत्र हुए। और तीसरा मंत्र सर्वविदित है, बहुत सरल है, और आप लोगों को प्रत्येक साधना में इस मंत्र को मैं बताता हूं, प्रत्येक साधना में बताता हूं, और आप इस मंत्र से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि ये 2 मंत्र बताए हैं ये भी भगवान शिव के हैं। क्योंकि जब त्रिनेत्र का जिक्र आता है तो भगवान शिव का ही मुख्य रूप से नाम आता है। और जो अगला मंत्र है भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। ये मंत्र भी आपके त्रिनेत्र को खोल सकता है। जरूरी नहीं है बड़े मंत्रों को करने से या लंबा चौड़ा विधि विधान करने से हमारे त्रिनेत्र की शक्ति जागृत होगी, सामान्य मंत्र से भी जागृत होगा। मात्र ओम प्रणव का उच्चारण करने मात्र से भी हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है। अब बता रहा हूं किस प्रकार से इसे जागृत करना है। जैसे कि बताया, त्राटक कर सकते हैं। अपने समक्ष किसी देवी देवता का चित्र इस प्रकार से रखिए कि आप जब सीधे बैठे तो आपके बिल्कुल नेत्रों के समक्ष हो, उसको देखते हुए आपको त्राटक करना है। 10 से 15 मिनट से ज़्यादा त्राटक आरंभ में नहीं करना है। धीरे धीरे समय बढ़ाइएगा, उसके बाद त्राटक पर बढ़ते जाइएगा। जब आपका त्राटक पूर्णता की तरफ बढ़ने लगेगा तो सामने जिस बिंदु पर आप त्राटक कर रहे हैं उस बिंदु के अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ वो बिंदु दिखाई देगा। चाहे तो भगवान के मस्तक पर जो तिलक है उसके ऊपर अपना ध्यान लगा लीजिए, या फिर कोई ऐसा विग्रह रख लीजिए जिसमें एक निश्चित बिंदु पर ध्यान लगाया जा सके। जैसे कि हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया शक्ति चक्र, ये शक्ति चक्र है, मैं इसी पर ध्यान लगाता हूं। आप इस शक्ति चक्र पर केंद्र में ध्यान लगाइए। जब ये बाजू की सारी चीजें दिखाई देनी बंद हो जाएं तो समझ लेना आपका ध्यान लगना शुरू हो गया है। अब मंत्र के माध्यम से कैसे करेंगे उसको बता देता हूं।
सरलतम है पंचाक्षरी मंत्र। उसी मंत्र के माध्यम से बता देता हूं किस प्रकार करें। पूर्व में भी शायद मैं बता चुका हूं। करना क्या है, सबसे पहले जब भी कोई साधना करते हैं, अनेकों बार बताता हूं, प्राणायाम आवश्यक है। 10 बार प्राणायाम करना है। लंबा श्वास लीजिए, कुछ देर श्वास को रोकिए और फिर उसके बाद प्रणव का यानी ओम का उच्चारण करते हुए उस श्वास को बाहर निकाल दीजिए। इस प्रकार से लंबा सांस खींच लिया। अब धीरे धीरे करते हुए ओम का उच्चारण करना है। इस प्रकार से कर लीजिए, क्योंकि जब आप साधचित से करेंगे तो सरलता से कर पाएंगे। क्योंकि जब बातचीत करते हैं, कुछ चर्चा कर रहे हैं, उसमें वो प्राणायाम नहीं हो पाएगा। इसलिए सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने थोड़ा करके दिखाया। अब पंचाक्षरी मंत्र के साथ इस प्रयोग को किस प्रकार करना है उसको बता देता हूं। सबसे पहले 10 बार प्राणायाम कीजिए। उसके बाद भगवान की तरफ 2 मिनट 5 मिनट के लिए ध्यान लगाइए, या जो शक्ति चक्र आपने रखा है उसकी तरफ ध्यान लगाइए। और उसके बाद में पंचाक्षरी मंत्र का जप इस प्रकार करना है। प्राणायाम की भांति प्रणव का उच्चारण करना है और नमः शिवाय बोलना है। किस प्रकार से, एक बार थोड़ा प्रक्रिया बता देता हूं। इस प्रकार से कीजिएगा। नमः शिवाय। अर्थात ओम का उच्चारण, प्रणव का उच्चारण आपको जिस प्रकार प्राणायाम करते हैं उस प्रकार करना है। और फिर जब पूर्णता की तरफ जाने लगे, प्रणव का आपका श्वास टूटने लगे, उस समय बोलना है आपने नमः शिवाय। और इस प्रकार से जितनी देर आप कर सके उतनी देर इस क्रिया को आप कीजिए। अब बात करते हैं किस समय करना चाहिए, सबसे अच्छा समय कौन सा है। सबसे अच्छा समय होगा प्रातःकाल 3 बजे से लेकर के और प्रातःकाल 5 बजे के मध्य में। महानगरों में लोग देर से उठते हैं तो इसलिए वहां पर 6 बजे तक कर सकते हैं, 7 बजे तक भी कर सकते हैं, परंतु प्रयास कीजिए जल्दी, क्योंकि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। ध्यान समाधि का समय प्रातःकाल है। शांति चित्त से नींद थोड़ा सताएगी कुछ दिनों के लिए, परंतु उसके बाद आपको आनंद आएगा और निश्चित ही आप मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक पहुंच जाएंगे। पुनः कहूंगा कि यह आप पर निर्भर है, आपकी साधना के बल पर निर्भर है, आपके मनोयोग पर, आपके योग पर निर्भर है कि आप कितना कर पाते हैं। किसी साधना सामग्री की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ प्राणायाम कर केवल ध्यान केंद्रित करते हुए किसी बिंदु के ऊपर और प्रणव का उच्चारण कीजिए, ओम नमः शिवाय का उच्चारण कीजिए। यह जो 2 मंत्र बताए इनको याद करके इनका उच्चारण कीजिए। सभी मंत्र अपने आप में परिपूर्ण हैं। दर्शकों, आप सब लोगों के आग्रह पर मैंने अपने ज्ञानानुसार और अपने अनुभव के आधार पर जो क्रिया प्रक्रिया बनती है वो आप लोगों को दी है, और उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो। ओडदानी भगवान शिव की कृपा बनी रहे। जय माता दी, जय श्री राम।